बच्चे की तबीयत खराब होती है तो दिमाग खराब हो जाता है माँ का, समझ में नहीं आता क्या करें। आज रात से ही उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है, उल्टी हो गई है, ठंडी लग गई है उसको, उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। इसी के लिए ये लहसुन तेल पका रही हूँ मालिश करने के लिए। रो रो के एकदम हालत खराब किया है, रो रहा है। आज तो कोई वीडियो भी नहीं डाल पाऊंगी, आज की वीडियो कल ही जाएगी अगर उसकी तबीयत थोड़ी सही रही तो, क्योंकि पहले तो मुझे उसको देखना है ना, बाद में कुछ कर सकती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना और 32 बार करते रहना प्लीज़। अब इसकी मालिश करूँगी। ये सारे उल्टी वाले कपड़े पड़े हुए हैं जो धोने हैं, पहले इसकी मालिश कर देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो आपने देखा कि मेरे बेबी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस वजह से मैं शायद 1-2 दिन वीडियो ना जा पाए। तो ये वीडियो 1-2 दिन बाद ही शायद जाएगा, जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगेगी, क्योंकि आपको अच्छे से आप लोगों को पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। मैं जीती ही उसके लिए हूँ और कुछ भी नहीं है लाइफ में। और एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप क्यों टूट जाते हो, बिखर जाते हो लोगों की बातों से। जब लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं तो आप क्यों टूटते हो, क्यों मौका देते हो उनको बोलने का। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी दुनिया जाए भाड़ में आग लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। मुझे बस एक ही इंसान से मतलब है, जिसने मेरे से शादी की है। अगर वो मुझसे प्यार करता है और उसको मैं अच्छी लगती हूँ, बाकी को मोटी लगूँ, भैंस लगो, हाथी लगो, घोड़े लगो, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना हो ना तो जीने में भी मज़ा नहीं आएगा। आप लोग शायद मेरे वीडियो देखते हो तो आपको लगता होगा कि अरे प्रिशा बहुत खुश है, मुस्कुराती रहती है। कभी अंदर झांक के देखना या कभी पूछना मुझसे, बताऊंगी ज़रूर। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा होता है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। अपनी उस कमी को पहचानिए और उस कमी को अपनी ताकत बना लीजिए, यही आपकी ताकत है। और माता रानी पर विश्वास रखिए। धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, चले जाएंगे कल को इसको छोड़ के। और ये शरीर, ये भी कुछ नहीं है। आप इसका ध्यान रखोगे। ये जो हम जो है ना, हम औरतों की जो लाइफ होती है ना, आपको अगर आप मरते भी रहोगे तो भी अपना ध्यान आपको खुद रखना है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे आपसे कितना भी कोई भी प्यार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगी ना तो ताने सुनने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर लो। तो बेहतर क्या है, बेहतर है कि उन सारे चीज़ों का जवाब आप मुंह से ना दो, खुद से दो। आप मुझे एक बात बताइए, आप किस बात से टूटते हो? मोटापे से। क्यों? इस दुनिया में जब आप देखोगे ना तो इतने मोटे मोटे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं, लेकिन उन्होंने उस मोटापे को अपनी ताकत बना ली और एकदम देखिए कितने खुश हैं। इसी तरह से आप मेरे वीडियो, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिन्होंने अपना बहुत वेट लॉस किया है। मैं खुद भी बहुत वेट लॉस की हूँ और दूसरों के लिए नहीं की हूँ, खुद के लिए की हूँ, क्योंकि खुद को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, इसलिए की हूँ। दूसरों के लिए नहीं की हूँ। दूसरों के लिए क्यों करूँगी? खुद के लिए कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए कीजिए। क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हो, अपने पति का ध्यान रख सकते हो, घर परिवार का ध्यान रख सकते हो।
आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी तो आप दूसरों से प्यार करोगे। नहीं, खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से क्या खा प्यार करोगे, नहीं कर पाओगे प्यार। तो बेहतर यही है, पहले खुद से कीजिए। और आप कहते हो कि 32 बार कर रही हूँ फिर भी पतली नहीं हो रही हूँ, तो आप नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, आज कर रहे होंगे, कल नहीं कर रहे होंगे, परसों छूट जाता होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। आप चाह कर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको करना है, तभी आपका वेट लॉस होगा। और उसके साथ एक्सरसाइज भी करो, कुछ चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आप करो तो पक्का होगा। और खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो तकलीफ में मुस्कुरा सकते हैं ना, जो संघर्ष में मुस्कुरा सकते हैं ना, उसी को बाजीगर कहते हैं, उसी को पेशा कहते हैं। इसीलिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। तो आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में देखिए मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये मैंने गर्म पानी कर लिया है और इसमें मैं आधा आधा नींबू डालूंगी। तो आज हमारा मॉर्निंग ड्रिंक यही है। उधर बाबू के पास मेरे हस्बैंड है, उसको रात भर तो सोया नहीं है, वो उल्टी कर रहा था और फीवर भी है, ठंडी लग गई है उसको, तो रात भर सोया नहीं है, बहुत उल्टी किया, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आराम से बैठ के इसको सिप सिप करके पी रही हूँ। अभी उसके पास उसके पापा हैं बैठे हुए, उसके बाद देखती हूँ वो कब तक सोता है। अगर वो खाना वाना बनाने देगा तो देखती हूँ, नहीं तो फिर आगे दिखाऊंगी ही आप लोगों को कि मैं क्या करूँगी। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गया, अचानक से रात में सोया नहीं है और करीब 2 बजे से उसे बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगी। फिर डॉक्टर से बात की हो तो वही बोला है कि ठंड लग गई है और सर्दी सी भी है और बुखार भी आ गए हैं। उसको दवाई दे रही हूँ, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो समझ लीजिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ में नहीं, और मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसकी तो वो हंसता खेलता घर में रहता है ना, तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है मुझे, और मुझे एक अलग सा ही सुकून मिलता रहता है, जैसे जान बसती है। कहते हैं ना एक उसमें बच्चे में सब के साथ, सब माँ के साथ ये चीज़ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे साथ ही, किसी भी माँ का अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है ना तो सबसे पहले उसकी माँ बीमार पड़ती है। उसकी माँ का खाना पीना सोना सब दुश्वार हो जाता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है फिर, और रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पानी मेरे हस्बैंड वो रो रहा था तो मेरे हस्बैंड बोले कि बर्तन वर्तन जो पड़े हुए हैं वो सारा मैं धो देता हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। इनको खाना बनाना नहीं आता है, तो यही बर्तन साफ़ कर रहे थे और मैं उधर सब्ज़ी काट रही थी। तो आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने गोभी काट लिया है और गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैं 2 टाइम का सब्ज़ी एक ही बार में बना रही हूँ, क्योंकि वो फिर अभी तो सो रहा है थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो मुझे करने नहीं देगा, इसीलिए। और सीताफल भी, गोभी को मैंने फ्राई कर लिया, इधर सीताफल भी फ्राई कर ली, उसके बाद फिर मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। और इधर देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब आलू को भी फ्राई कर रही हूँ, इसको भी निकाल लूँगी, उसके बाद मसाला भूनूँगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 32 बार करते रहिए, वज़न पक्का कम होगा। ये तेल डाल दिया था मैंने और उसमें मैं तेज़पत्ता, हींग और जीरा डालूँगी। और इधर मैंने मसाले के लिए ये देखिए टमाटर घिस के रख लिया है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और किचन किंग, ये सब कुछ मैंने इकट्ठे कर लिया है। इधर मेरा आलू भी अब भून चुका है, अब देख ही सकते हो। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल के और ये जीरा, तेज़पत्ता, हींग ये सब कुछ डाल दूँगी। उसके बाद फिर मसाला डाल दूँगी। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, नमक भी डाल दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। जब मसाला भून जाएगा अच्छे से, तेल छोड़ देगा, तो उसमें ये सारा सब्ज़ी फ्राई किया हुआ है ही, उसको डाल के पकाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से पक जाएगा। उसके बाद पानी डाल के धनिया पत्ता से सजा के आराम से उसको रोटी के साथ खाऊंगी। तो आज मेरा यही है, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं यही हर रोज़ मेरा दिखाने का मतलब यही है कि मैं वही खाना खाती हूँ जो मेरे घर में बनता है, और उसी से मेरा ये वज़न लॉस हुआ है। मुझे कोई वीकनेस नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है मेरा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो घर में खाना बनता है वही खाइए, लेकिन थोड़ा जंक फूड से दूर रहिए, क्योंकि जंक फूड जो है ना हमारे मोटापा का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए जंक फूड से दूर रहिए और मीठे से दूर रहिए। चाय अगर पीने की आदत है तो गुड़ की वाली पीजिए,
और अपना ध्यान रखिए। थोड़ा अगर ये बाल वाल झड़ने की समस्या है तो छुआरा वगैरह खाइए, और वैसे भी ये छुआरा खाएंगे तो शरीर को प्रोटीन मिलता है, अच्छा रहता है छुआरा हमारे शरीर के लिए। और फ्रूट्स वगैरह भी ज़रूर लिया करें। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, 32 बार चबाने से हमारे खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो हमारे शरीर में फ्रूट्स वगैरह खाने से जो विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह मिलती रहती है, तो वीकनेस नहीं आती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर संभव है आपके लिए तो आप ये संतरे, सेब, जो भी होते हैं मौसमी फल, वो ज़रूर खाया करें। उससे आपको वीकनेस नहीं होगी। और 32 बार तो मेन है, जो भी खाओ उसको 32 बार चबा के खाओ। बस यही एक रूल्स याद रखो कि जो भी खाएंगे 32 बार चबा के खाएंगे, तो मोटापा दूर भगाएंगे। थैंक यू फुल वॉच के लिए।